ध्यान के अनुभव से यह ज्ञात हुआ, जब मन ध्यान की डीप अवस्था में पहुंचता है तो शरीर जो है सो बहुत सारे रूप, आकृत, मुद्राएं लेना शुरू करता है। क्योंकि शरीर जो है सो मन के अनुगामी है। मन जो है शरीर से ऊपर है और मन जिस अवस्था में होगा शरीर पर उसका छाया जो है सो पड़ेगा। शरीर उस अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है। जिस प्रकार मन का भाव होता है, मुद्राएं होती हैं, मन की अवस्थाएं होती हैं, उस प्रकार शरीर का जो है सो आकृति और ढांचा जो है बनता है। तो मन जिस अवस्था में होता है शरीर पर उसका प्रभाव देखा गया है। जैसे मन में क्रोध आया, चित्त विक्षुब्ध हो गया, शरीर में एक तनाव आ जाएगी, मुठियां भिज जाएगी, मुठियां बंद हो जाएगा, दांते भिज जाएगा, आंखें उसका लाल हो जाएगा, शरीर जो है सो भागने या लड़ने दोनों के लिए तैयार होगा। शत्रु से अगर वो लड़ सकता है तो लड़ेगा, अगर शत्रु बलवान है तो पलायन करेगा। तो चित्त में क्रोध का अनुभव हो रहा है। जब चित्त में क्रोध का अनुभव हो रहा है तो शरीर जो है वो वैसे रूप, वैसे मुद्राएं, वैसे आसन जो है सो ग्रहण किया है। अब चित्त प्रेम को अनुभव कर रहा है तो आदमी सहज शांत हो जाता है, चेहरा उसका सौम्य हो जाता है, आंखें जो है उसका वासना रहित हो जाता है, उसके मन और शरीर के बीच एक लयबद्धता महसूस होता है। और बाहर से देखकर आदमी जो है शरीर को, ढांचा को, शरीर के रूप, आकृति, शरीर के आसन और मुद्राएं को देखकर कह सकता है यह आदमी क्रोध में है, या यह आदमी प्रेम में है, या ये आदमी क्षमा में है। हम जो बाहर से किसी के बारे में अनुभव करते हैं तो हम उसको चित्त को तो नहीं देख सकते, वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन बाहर जो शरीर पर जो अभिव्यक्तियां हो रहा है, शरीर में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब के आधार पर हम कहते हैं कि यह आदमी प्रेमपूर्ण महसूस हो रहा है, कि लविंग केयर इसका व्यक्तित्व है, या यह आदमी क्रोध में है, या यह आदमी ईर्ष्या में है, या कौन से वेव इसके मस्तिष्क में उठता है, शरीर उसका जो है सो अनुगामी हो जाता है। अब साधक भी जब बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश किया है तो शरीर उस समय कुछ खास प्रकार के जो है सो आसन, मुद्राएं ये शरीर लेना शुरू करता है। अब मान लो कोई एक आदमी है, वो जन्म लिया है और 10 वर्ष तक वो कभी सोया नहीं है। अचानक एक दिन 11वां वर्ष में उसे नींद महसूस हो रहा है, वो सोएगा तो पहले बार वो लेटेगा, क्योंकि सोने के लिए शरीर का जो आसन है वो खड़े खड़े आदमी नहीं सो सकता है, उसके लिए क्या है, लेटना पड़ेगा। और जब वो लेटेगा तो उसे नींद आएगा। तो पहले पहले जो है सो उसको अपने आप में अनुभव होगा कि ये लेटना क्यों घटा है, ये क्या अनुभव है। मन जब ध्यान में प्रवेश करता है और भीतर वो ध्यान की झलक मिलता है तो शरीर में उसका प्रभाव देखा गया है और शरीर उस अनुरूप अपने आसन, मुद्राएं ये सब जो है शरीर लेना शुरू करते हैं। अब जब साधक में कुंडलिनी फोर्स जागा, तो इससे पहले तो उसे कभी कुंडलिनी फोर्स का अनुभव नहीं हुआ था। तो कुंडलिनी फोर्स जब जगेगा तो वो आड़े तिरछे उल्टे कैसे कैसे तोड़ करेगा शरीर में, और रीढ़ से होकर वो गुजरेगा, तो उस प्रकार शरीर जो है सो मुद्राएं लेना अपना शुरू करेगा। तो आदमी ने ये कहा है कि बाहर से भी हम ऐसे आसन और मुद्राएं अगर हम अपना बना लेते हैं तो हम ध्यान के उपलब्ध हो जाएंगे। तो शरीर के अनुगामी मन नहीं है, लेकिन मन के अनुगामी शरीर है, क्योंकि शरीर से ऊपर है मन। हमेशा आदेश ऊपर से नीचे की ओर माना जाता है, नीचे से आदेश जो है सो जारी नहीं किया जा सकता है। तो जब चित्त में वह घटना घटता है, जब चित्त उस रंग से रंग जाता है तो शरीर भी अनिवार्य रूपेण उस रंग से रंग जाता है। और चित्त में वह घटना नहीं घटा है और शरीर को अनिवार्य रूपेण उस रंग से रंग देंगे तो जरूरी नहीं हुआ कि वह घटना भीतर चित्त में घट जाएगा। अब एक अभिनेता क्या कर रहा है, अभिनेता क्रोध का अभिनय कर रहा है, तो क्रोध का तो अभिनय कर रहा है तो उसके हाथ
कि मुट्ठियाँ वैसे ही बंध जाती हैं जैसे क्रोध में बंध जाता है, दांते वैसे ही भीग जाता है जैसे क्रोध के समय भीग जाता है, आंखें वैसे ही लाल हो जाता है जैसे क्रोध में लाल हो जाता है। लेकिन गहरे केंद्र पर वह अभिनेता ये समझ रहा है कि मेरे चित्त में क्रोध का कोई वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन शरीर के रूप, रंग और ढांचा, आसन और मुद्राएं देखकर कहा जा सकता है ये पूरा क्रोध में और फाइट करने के लिए तैयार है। तो क्या हुआ यहाँ पर, शरीर से जो है सो आसन, मुद्राएं, रूप, रंग, ढांचा ये दर्शा रहा है जो कि आदमी क्रोध में है, लेकिन उसका चित्त इसके प्रभाव में नहीं आया। अब जैसे अभिनेता प्रेम की मुद्रा में है, प्रेम के आसन में है, प्रेम का से बात कर रहे हैं, रोमांस की बातें कर रहे हैं, इतना अभिनय में प्राण डाल देते हैं कि हम भी सिनेमा देखते समय ये समझते हैं ये अभिनय है, धूप छाव का खेल है, प्रतिबिंबों का वहाँ पर खेल है, आदमी भी रियलिटी में वहाँ पर नहीं है। तब भी जो है सो हम उत्तेजित हो जाते हैं, हंसने के समय हंसने लगते हैं, रोने के समय रोने लगते हैं, आंख में आंसू भी आ जाता है। लेकिन अभिनेता के चित्त में या अभिनेत्री के चित्त में प्रेम का जरा सा भी आविर्भाव नहीं है, शून्य है। लेकिन बाहर से जो है प्रेम की अवस्था या क्रोध की अवस्था में शरीर के जो आसन होगा, शरीर के जो मुद्राएं होगा, वह शरीर में पूरा ले लिया है, शरीर को उस रंग में पूरा रंग दिया है, लेकिन चित्त अनिवार्य रूपेण नहीं रंगा है। लेकिन जब चित्त अनिवार्य रूपेण क्रोध या प्रेम में या ध्यान के रंग में रंग जाता है तो शरीर उसका अनुगामी हो जाता है और शरीर पर उसका प्रभाव देखा गया है, शरीर पर उसका प्रभाव महसूस किया गया है। तो ये जो इतने मुद्राएं, आसन योग में बाहर से जो है सो लोग लगाकर बैठे हुए हैं जो कि हम ये आसन, ये मुद्राएं ग्रहण कर लिया और ध्यान में जो है सो हम उतर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं उतर सकते। ये कभी नहीं उतर सकता है, क्योंकि चित्त ध्यान में जब प्रवेश किया है तब ये आसन और मुद्राएं बना है। लेकिन ये आसन मुद्राएं बनाकर अनिवार्य रूपेण जो है सो चित्त उस कंडीशन में आ जाएगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि चित्त जो है शरीर से ऊपर है। शरीर का मतलब ही है कि चित्त में जो घटता है वैसे अपना रूप और आकृति जो है उस रंग में अपने को रंग ले। तो असल में भीतर की स्थितियों के तैयारी के समय बनते हैं आसन, और भीतर की स्थितियों को खबर देने के समय बनते हैं हमारे चित्त में मुद्राएं। अब जैसे कुंडलनी फोर्स शरीर में जगेगा, शरीर में बहुत सारे जो है आरे तिरछा शरीर लेगा तो और रीढ़ से होकर वह अपना यात्रा के पथ गमन करेगा। अब जैसे सभ्य समाज है, अब सब समाज में जब तक वो अपने सिर के नीचे 2-3 तकिया नहीं लेगा तब तक उसे नींद ही नहीं आएगा। और आदिवासी कौम है वो बिना तकिया के सो जाएगा। होता है क्या, आदिवासी जो कौम है वह ज़्यादा थॉट नहीं कर रहा है, ज़्यादा विचार नहीं कर रहा है, उनका जीवन बहुत सरल और सहज है। तो मस्तिष्क में जब विचार ज़्यादा नहीं चलेगा तो मस्तिष्क में खून की धारा का जरूरी ही नहीं पड़ा है, तो उसको नींद सहज आ जाएगा। लेकिन जितने सब परिष्कृत समाज हैं वो ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, मस्तिष्क में खून की सतत धार जो है लगातार दौड़ता ही चला जा रहा है, मस्तिष्क में सोच विचार समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो दिमाग शिथिल ही नहीं होगा, तो नींद में नहीं जाएगा। लेकिन नींद में जाना है तो क्या करेगा, सिर के नीचे 2-3 तकिया डाल दिया, सिर ऊंचा चला गया, खून का पंपिंग जो है सो मस्तिष्क में नहीं हो रहा है। मस्तिष्क में जब खून का पंपिंग नहीं हो रहा है तो विचार धीरे धीरे कम हो जाएगा और व्यक्ति जो है सहज नींद में प्रवेश कर जाएगा। ये जो हमारे मस्तिष्क हैं, ये मस्तिष्क को सामान्य आदमी जो है अपने मस्तिष्क को 2% उपयोग करते हैं। हमारे महान से महान प्रतिभावान आदमी जो है या हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी अपने मस्तिष्क को 15% उपयोग करते हैं, 85% उनका भी मस्तिष्क स्लीप में पाया जाता है। ये 100% मस्तिष्क कैसे एक्टिव हो, योग की यही पूरी देशना है, ये कि 100% मस्तिष्क कैसे सक्रिय हो जाए। वैज्ञानिक ने मस्तिष्क को जब जांचा, परखा, देखा कि इतने सेल है मस्तिष्क में, सारा स्लीप में है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है।
इसका काम क्या है। लेकिन एक आदमी में हो सकता है गैर जरूरी हो, 2 आदमी में जरूरी हो, इतने सारे के सारे आदमी में ये अनिवार्य रूपेण प्रकृति निर्माण कर रहा है, और प्रकृति वैसे तो निर्माण नहीं करेगा, जरूर उसका कोई फंक्शन होगा। योग कहता है ध्यान के साथ, यानी आज्ञा चक्र जब सक्रिय हो जाता है तो बाकी के जो ऊपर मस्तिष्क है 1/3, वो पूरा के पूरा जो है सो तब सक्रिय होना शुरू हो जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क में लगभग 7 करोड़ सेल है। एक सेल जो है से एक बाल के लाखवां हिस्सा के बराबर है। अगर समय मिल सके और ऐसी व्यवस्था जुटाया जा सके तो एक ही सेल में विश्व की समस्त लाइब्रेरियों को रखा जा सकता है। ये जो हमारे मस्तिष्क कैसे सक्रिय हो, तो ये तब सक्रिय होता है जब हमारा थर्ड आई यानी सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाता है, तो 100 का 100% वहाँ मस्तिष्क जो है सो एक्टिव हो जाता है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इनका मस्तिष्क जो है सो 100% एक्टिव है। जब आदमी के 100% वो मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है, उसे ही हम बुद्ध कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं और सुपरमैन कह सकते हैं। तो हम अपने जीनियसिटी को कैसे बढ़ाए हैं, हम अपने प्रतिभा में कैसे धार दें, ताकि हमारा प्रतिभा जो है सो घाटी से होकर शिखर को छू ले। प्रकृति तो उतने ही क्षमता हमें दिए हैं जितने एक बुद्ध में दिए हैं, एक कृष्ण में दिए हैं, एक महावीर में दिए हैं। वह अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग कर लिए, हम अपनी क्षमता को उपयोग नहीं कर रहे हैं। बात है कि हमारे भी जेब में 100 रुपया रखा है, लेकिन हम मुश्किल से 2 रुपया का उपयोग करते हैं, 98 रुपया हमारा अधिक चला जाता है। लेकिन हम जिसको जीनियस कहते हैं, जिसको सामने देखकर ऐसा महसूस होता है कि आदमी ही जैसा देखता है फिर भी आदमी नहीं है, हमारे ही जैसा हम शक्ल है, हमारे ही जैसा ये खाता है, पीता है, बीमार होता है, नींद गमन करता है, और फिर भी जो है सो प्रतिभा हमसे भिन्न है। तो वह उसकी मस्तिष्क की पूरे के पूरे एक्टिव हो जाने का रहस्य कैसे हो, ये मस्तिष्क हमारा पूरा के पूरा एक्टिव। योग कहता है कि मनुष्य के शरीर में जो भी फर्क है वो फर्क है कार्बन और ऑक्सीजन से। व्यक्तित्व में जितना कार्बन होगा, व्यक्तित्व उतना ही लिथार्जी का अनुभव करेगा, उतना ही तमस का अनुभव करेगा, और उसका व्यक्तित्व एक सोयापन व्यक्तित्व रहेगा, और उतनी ही प्रतिभा उसमें कमी होगा। व्यक्तित्व में जितना ऑक्सीजन होगा, उसका भीतर एक जीनियसिटी, एक प्रतिभा का, उसका चेहरा एक दीप्त और चमकता हुआ चेहरा रहेगा। हम जो श्वास लेते हैं उसमें करते हैं क्या, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं। हमारे फेफड़ा में लगभग 6000 छिद्र है, जिसमें हम जो श्वसन लेते हैं मुश्किल से 2000 छिद्र में जो है वो ऑक्सीजन जाता है, 4000 छिद्र में जो है सो गंदी वायु और कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। इसी से हमारे जो चित्त में, हमारे शरीर में लिथार्जी का महसूस हो रहा है, आलस्य का महसूस हो रहा है, और चेतनाहीन महसूस हो रहा है। अगर 6 के 6000 छिद्र में ऑक्सीजन चला जाए तो वह आदमी कैसा फील करेगा। पाँव तो उसका जमीन पर ही होगा, लेकिन फिर भी पाँव जमीन को छूता हुआ महसूस नहीं होगा। वह हमारे बीच ही आदमी होगा, फिर भी हमसे जो है सो कुछ भिन्न महसूस होगा। जब हमारी जेब में 10 रुपया है, हमको भूख लगा है और सिनेमा भी देखना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले जो बुनियादी जरूरी है भूख, पहले भूख को ख्याल रखूंगा। सिनेमा देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता है, वो बात गौण है। हमारे समान श्वसन प्रणाली के तहत हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है वो इतना कम ऑक्सीजन जाता है कि शरीर के लिए दैनिक बुनियादी फंडामेंटल जो वर्क है, एसेंशियल पार्ट है, जैसे आँख के बिना नहीं काम चल सकता है, नाक के बिना नहीं चल सकता है, हाथ के बिना नहीं चल सकता है, पाँव के बिना नहीं चल सकता है, तो शरीर इन पार्ट को पहले ऑक्सीजन देगा, बाकी रहेगा तो मस्तिष्क को देगा, नहीं तो मस्तिष्क को नहीं देगा, क्योंकि मस्तिष्क के बिना काम चल सकता है, लेकिन इनके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर आपकी जेब में 100 रुपया हो, तब आप रोमांस भी करेंगे, खाना भी खाएंगे,
मूवी भी देखेंगे। तो योग का कहना है कि हम इतना ऑक्सीडाइजेशन कर दें, शरीर की दैनिक आवश्यकता के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है सो तो मिल ही जाए, और इतना ओवर एनर्जी मिल जाए ताकि मस्तिष्क में जो सुप्त केंद्र है, वो जो सुप्त सेल है, वो एक्टिव हो जाए, वो सक्रिय हो जाए। अब वो सक्रिय और एक्टिव होगा ऑक्सीजन से, कार्बन के कारण वो सोया हुआ है। तो योग ने प्राणायाम खोजा। जब प्राणायाम हम करते हैं तो करते हैं क्या? कार्बन फेंकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन फेंकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और बॉडी को इतना ऑक्सीडाइजेशन से भर देते हैं, जब बॉडी ऑक्सीजन से पूरा का पूरा एलाइव हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है, आदमी पूरा का पूरा जीवंत हो जाता है, उसमें एक चमक आ जाता है। मुर्दा से मुर्दा भी आदमी उसके आसपास आ जाए तो अपने आप को एलाइव महसूस करेगा, जीवंत महसूस करेगा। और जो उसके पास रेस्ट ऑक्सीजन बचेगा, वो मस्तिष्क में जाना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन जब भी मस्तिष्क में जाएगा तो मस्तिष्क का जो सुप्त सेल है वो धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। जब वो सुप्त सेल सक्रिय होगा तो अभी जो हम जगत को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो एक सीमा में। अब हमारे पास एक नई इंद्रिया जग गई है, कुछ और केंद्र जग गया है, तो तब हमारे जो देखने, सुनने और समझने का गेस्टाल्ट बदल जाएगा। कुछ चीज़ हम बिना कहे भी महसूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ मैं बिना देखे ही महसूस कर सकते हैं। तो वो अतीन्द्रिय क्षमता जो है उसके बाद जागना शुरू हो जाता है। अब किसी के मस्तिष्क में खून नहीं है तो योग ने जो है सो शीर्षासन खोजा है, क्योंकि कुंडलनी जगेगा, मस्तिष्क में खून नहीं है तो कुंडलनी जगेगा नहीं। तो साधक को शीर्षासन में जाना पड़ेगा तब। अब वो गुरु ही कह सकता है कि कितने काल शीर्षासन में होगा, कितने समय तक हम शीर्षासन में रहें, 5 मिनट की 10 मिनट, क्योंकि मस्तिष्क में ब्लड के धार भी ज़्यादा चला जाएगा तो वो जो सुप्त केंद्र है, वो जो डेलिकेट सूक्ष्म तंतु हैं, वो टूट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो जितनी ही जरूरी है उस आदमी के लिए उतनी ही जाएगा। मैं एक बार 3 महीना का साधना कर रहा था, उसमें पूरा मौन था, 24 के 24 घंटा जो है सो ध्यान चल रहा था। जब मेरा कुंडलनी फोर्स एक्टिव हुआ तो मैं कितने बार प्रयास कर रहा था जो शीर्षासन में जाऊं, मुझे ऐसा फील होता था, लेकिन मुझे इसका कोई अभ्यास नहीं था। शीर्षासन में खड़े होते थे फिर गिर जाते थे, शीर्षासन में खड़े होते थे फिर गिर जाते थे, तो अंततः मैं छोड़ दिया। तो कुंडलनी फोर्स जब एक्टिव हुआ तो इसके पीछे जो दूसरा बॉडी है, ईथरिक बॉडी, उसी बॉडी के कारण इस बॉडी का बोध होता है। अगर वो बॉडी अनुपस्थित हो जाए तो इस बॉडी का मनुष्य का जो है सो बोध नहीं होगा। तो वहाँ देखे कि शरीर ऑटोमेटिक जो है सो ईथरिक बॉडी चला गया शीर्षासन में। जब ईथरिक बॉडी शीर्षासन में चला जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यही शरीर शीर्षासन में चला गया। जब मैं ध्यान से निकला तो मैंने फिर देखा कि ये क्या घटा। मैं तो कभी शीर्षासन कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं शीर्षासन करने की कोशिश करता था, शरीर गिर जाता था। तो हुआ क्या, तो कुंडलनी फोर्स जब एक्टिव हुआ तो शरीर को जरूरी हुआ मस्तिष्क में खून भेजने का, और शीर्षासन वहाँ मस्ट जरूरी था, वो मैं कर नहीं पा रहा था। तो दूसरा बॉडी यानी ईथरिक बॉडी जो है शीर्षासन में चला गया, और ईथरिक बॉडी जब शीर्षासन में चला गया तो आपको महसूस होगा जो कि सर नीचा आ गया है, पाँव ऊपर चला गया है। तो इस शरीर पर उसका प्रभाव तत्काल प्रतिगामी हो जाता है, और तब वो फोर्स जो है सो एक्टिव हो जाता है। जब वो सुप्त केंद्र में जो सेल सोया है उसमें ऑक्सीजन पहुंचता है, ऊर्जा पहुंचता है, ब्लड की धार पहुंचना शुरू हो जाता है, तो वो केंद्र धीरे 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 सक्रिय हो जाता है। तब देखने समझने का एक अपूर्व केंद्र जो है आपके भीतर विकसित हो जाता है, जिससे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी प्रतिभा में एक न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम खिलता है। तो हमारा शरीर की जो स्थितियां हैं वह हमारे भीतर की स्थितियां के अनुसार बनना शुरू हो जाता है। एक आदमी बैठा है और पाँव हिला रहा है, तो यह बता रहा है कि इसका चित्त जो है बहुत बेचैन है, बहुत आसान अनुभव कर रहा है। क्योंकि बैठे हैं तो सहज मुद्रा में बैठ सकते हैं, पाँव हिलाने का क्या काम है, लेकिन चित्त इतना वाइब्रेशन में है, पाँव हिला हिला कर वो अपना वाइब्रेशन जो है सब कम कर रहा है।
तो आदमी का फेस, चेहरा ये बता रहा है कि उसका चित्त किस अवस्था में है। तो हम परिध को चेंज नहीं करें, हम केंद्र को चेंज कर दें, और केंद्र जब बदलता है तो परिध जो है सो उसका अनुगमन करता है, अनिवार्य रूपे अनुगमन करेगा, और परिध प्रतिगामी होगा और उसके प्रभाव में आ ही जाएगा। तो आसन या मुद्राएं जो है, जब साधक गहरे ध्यान में गए हैं तो बाहर से वैसे शरीर आसन लिया है, वैसे मुद्राएं लेना शुरू किए हैं, वैसे शरीर में जो है स्थितियां प्रकट होना शुरू हुआ है। लेकिन हम बाहर से वैसे आसन, मुद्राएं, वैसे स्थितियां अगर क्रिएट कर भी दें तो अनिवार्य रूपेण जरूरी नहीं है कि चित्त उस अवस्था में पहुंच जाए। इसीलिए शुरू हमेशा भीतर से करें, बाहर से नहीं।